ये चिल्ड्रन देखिए, मोबाइल में डेटा ख़त्म होने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब इसके आगे हम लोग देखिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये जो टोटल एनर्जी फोटोन की थी, एच न्यू एनर्जी थी फोटोन की, उसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम लोगों ने ये डायग्राम बना रखा था, ये जो एच न्यू एनर्जी का फोटोन मेटल सरफेस पे जब गिरेगा तो ये एनर्जी, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी, और इस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आने में खर्च करेगा। उसको हम लोग उस मेटल का वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई सिंबल से लिखते हैं। और जो बच जाएगी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहेगी। यानी जो टोटल एनर्जी एच न्यू है वो दो चीज़ों में यूज़ हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन फाई के फॉर्म में और दूसरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बट वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क फंक्शन सबसे पहले पढ़ा था, वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट, ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। ये जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये अगर इसको मैं यहाँ के मैक्स लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होती है बाहर आने पे। क्योंकि जब फोटोन गिरता है किसी मेटल सरफेस पे तो सबसे पहले सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन ही उस एनर्जी को ले लेते हैं। तो ये वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में सब्सिट्यूट कर दूँ, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई जिसको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन है इसको आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गई, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को कई फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ उसके डिफरेंट फॉर्म्स लिख दे रहा हूँ जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। तो ये पहला फॉर्म तो ये है कि जो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो एक इक्वेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और एक इक्वेशन हो सकती है एच न्यू माइनस फाई। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ई वी नॉट भी हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले टर्न में, जिसमें हमने थ्रेशोल्ड कट ऑफ पोटेंशियल बताया था, ठीक है। तो ई वी नॉट भी हो सकता है। और अगर मैं न्यू की जगह सी बाई लैम्डा रख दूं तो एक इक्वेशन और बन जाएगी। इस इक्वेशन को देखिए, ई के की जगह अगर मैं ई वी नॉट रख दूं और न्यू की जगह सी बाई लैम्डा, इसकी जगह सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट भी यूज़ हो जाएगा। ये सारी आइंस्टीन इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। जब आइंस्टीन ने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दे दी तो उसके बाद उन्होंने क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे जो 5 लॉज हैं उसको एक्सप्लेन किया था। अब मैं उसका एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेरी ये नेक्स्ट हेडिंग होगी। यस चिल्ड्रन, तो हम लोगों को क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है आइंस्टीन के जो 5 लॉज है। इसमें जो फर्स्ट लॉ था, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें बताया गया था कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आइंस्टीन ने बताया कि अगर हम कभी भी इंटेंसिटी बढ़ाने की बात करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है कि यूनिट एरिया में पर सेकेंड नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ रहा है। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी मेटल सरफेस पे ज़्यादा गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, क्योंकि आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी में बताया था कि एक फोटोन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। जितने ज़्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ेगा,
नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे यानी करंट बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है, इंटेंसिटी मीन्स, ये आइंस्टीन ने बताया था, आइंस्टीन के हिसाब से आइंस्टीन इंटेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे और एक फोटॉन अपनी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देता है, सिंस ईच फोटॉन gives its total energy to one electron, so if intensity increases, if intensity increases, means number of photons increases, hence current increases, hence number of emitted electrons increases। ठीक है, फोटोन अगर इंटेंसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मेटल सरफेस पे गिर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स जब बढ़ेंगे तो हर एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, जिससे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चिल्ड्रन, जो सेकेंड लॉ जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था, उसमें यह था कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लीनियरली वैरी करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो देखिए, अभी आइंस्टीन की जो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन प्रूव करी है, तो बाई आइंस्टीन्स इक्वेशन, उस इक्वेशन को अगर आप देखिए, आइंस्टीन्स इक्वेशन क्या है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये प्रूव करी है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, या ये आप देख सकते हैं कि एच न्यू माइनस फाइव, या ये भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है केवल एच न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एच न्यू में फाइव को माइनस भी किया गया है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड यूज़ नहीं करते। इसमें हम लोग इस इक्वेशन से क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, वो फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली वैरी करेगी। ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आपने डायरेक्ट इक्वेशन से ही दे दिया है। ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट को ज़रा आइंस्टीन इक्वेशन से देखिएगा। जो ये इक्वेशन है इसी से थर्ड पॉइंट का भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि अगर सपोज कीजिए, अगर जो फोटोन हम गिरा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम हो, न्यू नॉट को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, तो इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी ई के की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, जो कि इम्पॉसिबल है, विच इज़ इम्पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विच इज़ इम्पॉसिबल। देयरफॉर जो फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन should be greater than or equal to threshold frequency न्यू नॉट। और जो फोर्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ये जो आइंस्टीन की इक्वेशन है ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसलिए कोई टाइम नहीं लैग होता बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।